हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए से आ तक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। धातुओं और अधातु होते हैं, उनके हमें भौतिक गुणों की तुलना करनी है, ठीक, अंतर स्पष्ट करना है। फिर है हमारा, विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थों का उपयोग होता है। जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है उसके निर्माण में कौन कौन से पदार्थों का यूज़ होता है वो आपको बताना है। फिर थर्ड है हमारा, धातुओं व अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना कीजिए। फ्रेंड्स, ये भौतिक और रासायनिक गुण धातु और अधातु के आप ज़रूर पढ़ लेना, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक। फिर फोर्थ है हमारा, निम्न को समझाइए। जो अमलगम है, अपर रूप है और खनिज और अयस्क है, ठीक। आपको इन तीनों को समझाना है, इन तीनों को परिभाषित करना है कि ये आखिर है क्या। फ्रेंड्स, यहाँ धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुण रिपीट हो गया है, शायद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शायद ये आ सकता है इसलिए रिपीट हो गया, ठीक। फिर छठवां है हमारा, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण से बचाव के उपाय लिखिए। जो संक्षारण है किसे कहते हैं, संक्षारण, उसके बचाव के उपाय हमें बताने हैं। फिर है, लोहे को जंग से बचाने के 4 तरीके बताइए। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि लोहे में अगर नमी वाला वातावरण रहता है तो लोहे में जंग लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही हमें यहाँ बताना है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कोई 4 तरीके बताने हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको ये पता होने चाहिए। फिर है हमारा, सहसंयोजी अवंध की परिभाषा लिखिए और सहसंयोजी अवंध के गुण लिखिए। जो सहसंयोजी अवंध है उसकी हमें परिभाषा लिखनी है, समझाना है कि क्या है और उसके हमें गुण बताने हैं कि सहसंयोजी अवंध के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन बताना है। फिर है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक। फिर हमारा, साबुन तथा अपवार्जक में अंतर, ठीक। फिर 11वां है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। जो साबुन की सफाई की प्रक्रिया होती है उसे हमें समझाना है। फिर है, निम्न को उदाहरण सहित समझाइए, मतलब वही डेफिनेशन बतानी है आपको, परिभाषित करना उदाहरण के माध्यम से। ऑक्सीकारक, समजातीय श्रेणी, हाइड्रोकार्बन, साबुनीकरण अभिक्रिया एंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनको आपको समझाना है उदाहरण के सहित, ठीक। फिर है, अपमार्जक किसे कहते हैं, इनका प्रयोग सोप एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में क्यों होता है। फ्रेंड्स, ये अपमार्जक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इसका अंतर या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। अपमार्जक किसे कहते हैं, इनका प्रयोग सोप एवं कपड़े धोने के उत्पाद में बनाने में क्यों होता है, ठीक। फिर हमारा, श्रृंखलन किसे कहते हैं। कार्बन में श्रृंखलन को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, ठीक। कार्बन में जो श्रृंखलन होता है उसे हमें उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। फिर है हमारा, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, दोनों के बीच अंतर बताइए। जो स्वपोषी पोषण होता है और विषमपोषी पोषण होता है वो हमें समझाना है कि आखिर ये दोनों है क्या, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। फिर हमारा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक। फिर है हमारा, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। जो हमारा अमाशय होता है उसमें अम्ल की क्या भूमिका है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ मैंने कुछ अंतर दिए हैं, जैसे धमनी एवं शिरम में अंतर स्पष्ट करना है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है आपको, एंड वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करना। फ्रेंड्स, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ये 3 में से कोई एक पूछता है, ठीक। फिर हमारा 19वां है, मनुष्य के व्रक्काणु का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। हमें इसमें मनुष्य के व्रक्काणु का नामांकित चित्र बनाना है और इसकी जो क्रियाविधि होती है, ठीक, उसे हमें समझाना है कि इसकी क्या क्या क्रियाविधि होती है, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारे शरीर में वसा होता है, ठीक, जो चर्बी होती है उसका आखिर पाचन होता कहाँ है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। जिनके वसा का पाचन नहीं हो पाता इसलिए वो थोड़ी हेल्दी रहते हैं, मोटे होते, तौंद निकल जाती है ना। फिर हमारा, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व है। जो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को क्या बोलते हैं,
दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व है, वो आपको बताना है। फिर है हमारा मनुष्य के हृदय और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ हमें जो मनुष्य का हृदय होता है, हार्ट बोले तो, है ना, और मानव उत्सर्जन तंत्र, उसका हमें चित्र बनाकर समझाना है। फिर है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि को सचित्र समझाइए। जो प्रतिवर्ती क्या होती है, क्रिया होती है, उसे हमें उसकी क्रियाविधि को चित्र के माध्यम से समझाना है। फिर हमारा मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका हमें नामांकित चित्र बनाकर समझाना है। फिर पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। जो पादप हार्मोन्स होते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं वो हमें लिखना है। फिर है हमारा स्वपरागण एवं परागण क्या है। फ्रेंड्स ये आपको पता ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। स्वपरागण, परपरागण, परागण क्या है, दोनों के बीच क्या अंतर है, आपको यहाँ अंतर स्पष्ट करना है, ठीक। फिर है द्विखंडन, बहुखंडन और खंडन क्या है। ये फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको द्विखंडन क्या है, बहुखंडन क्या है, खंडन क्या है, और इनमें आप अंतर भी याद कर लेना, ये भी आ सकता है। फिर है हमारा तीसरा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि हमेशा हर क्लास में पूछा जाता है। लैंगिक अलैंगिक जनन क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।